नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और उसकी स्टेबिलिटी। देखो आपके पास में एक मेटल है या कोई मेटल आयन है, उसके साथ में एन लिगेंड है, ये कंबाइन हो रहे हैं, इस टाइप से कंबाइन होंगे MLN, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इसका फॉर्मेशन, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। और इसके लिए KF होता फॉर्मेशन कांस्टेंट या ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट भी बोल देते हैं। तो फॉर्मेशन कांस्टेंट KF क्या होगा, MLN मेटल और ये होगा लिगेंड, ये होता है। तो बेटा यहाँ पर KF है, ये फॉर्मेशन कांस्टेंट है, यहाँ पर जो KF है इसी को अपन फॉर्मेशन कांस्टेंट बोल देते हैं, फॉर्मेशन कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी इसका मतलब रिएक्शन उतनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, जिसको आप इक्विलिब्रियम में पढ़ते भी हैं कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जितनी ज्यादा जाने की रेट होती है उसके लिए KF की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। फॉर्मेशन कांस्टेंट या फिर इसी को अपन क्या बोल देंगे, स्टेबिलिटी कांस्टेंट, स्टेबिलिटी कांस्टेंट, इसको स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी बोल देते हैं। यहां पर ये तो फॉर्मेशन कांस्टेंट है, एक है डिसोसिएशन कांस्टेंट। मैं इसका इनवर्स कर लूं, KF इनवर्स, ये होगा डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये होगा डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो किसी का फॉर्मेशन कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है, जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा होगा इसका मतलब ये इजीली डिसोसिएट हो जाएगा, इसका मतलब उतना ही ज्यादा अनस्टेबल है। इट मींस डिसोसिएशन कांस्टेंट और स्टेबिलिटी कांस्टेंट दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। KF है, ये इनवर्स होगा KF, यही तो है ना, या इसीलिए आपको इनवर्स की फॉर्म में लिख दिया इसको। अब डिसोसिएशन जिसका जितना ज्यादा होगा वो उतना ही अनस्टेबल होगा, जिसका डिसोसिएशन नहीं होगा वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। और इसके बेसिस पे आप दो टाइप के कॉम्प्लेक्स बता सकते हो। कौन कौन से? एक तो होता है परफेक्ट कॉम्प्लेक्स और एक होता है इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। देखो या बेटा ऐसे भी कर सकते हैं, इसको एक से ज्यादा स्टेप में भी कर सकते हो कि फर्स्ट स्टेप में एक लिगेंड जुड़ा तो K1 हो गया, दूसरे में K2, K3 और ऑल KF है तो सबका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। ये आप इक्विलिब्रियम की चीज़ है, यहाँ की नहीं। याद है ना कि कोई भी ओवरऑल रिएक्शन मोर देन वन स्टेप में हो रही है तो ओवरऑल उसका कांस्टेंट होता है उन सभी मल्टीप्लीकेशन जो मल्टीपल स्टेप होती है उनके कांस्टेंट का प्रोडक्ट होता है। हालांकि आप तो ये ध्यान में रखना, फॉर्मेशन कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन, लिखो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और फॉर्मेशन, on the basis of extent of dissociation or formation complex compound can be categorized in two category। देखो कौन कौन सा होगा, एक तो होता परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, एक होता परफेक्ट कॉम्प्लेक्स और दूसरा होता है इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। एक है परफेक्ट कॉम्प्लेक्स और दूसरा इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। देखो परफेक्ट कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स क्या होता है। ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसके लिए KF है वेरी हाई तो उसको अपन बोलते हैं परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, यानी वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स से क्या होता है परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। और अभी यहां पर कोई केमिकल रिएजेंट आप डालोगे तो इसमें जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो डिसोसिएटेड नहीं होगा, तो उसमें प्रेजेंट जो एंटिटी है उसका टेस्ट नहीं देगा। तो ये लिख सकते हो विथ ए केमिकल रिएजेंट डज नॉट गिव द टेस्ट ऑफ मेटल ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन। यहां पर ये कॉम्प्लेक्स आयन उसके मेटल का टेस्ट नहीं देगा, इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो हाईली स्टेबल है, वो डिसोसिएट नहीं हो रहा है। और आपको पता है डिसोसिएट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि फॉर्मेशन कांस्टेंट बहुत ही हाई होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत ही लो होता है। दूसरा देखो इधर, यहां पर ये लिख सकते हैं फॉर्मेशन कांस्टेंट वेरी लो, बहुत कम होता है, तो इसका मतलब ये क्या होगा अनस्टेबल, ये अनस्टेबल होगा कॉम्प्लेक्स आयन। तो विथ ए केमिकल reagent give the test of metal
ऑफ मेटल आयन, ऑफ मेटल ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन, जो कॉम्प्लेक्स आयन है उसके मेटल का ही टेस्ट देते हैं। देखो मैंने यहां पे लिया कॉपर सल्फेट और यहां पर H2S पास किया तो ये कॉपर सल्फाइड है, इसका टेस्ट देता है। ऐसे मैंने कैडमियम सल्फेट लिया, यहां पर आपने H2S पास किया तो ये कैडमियम सल्फाइड है, इसका टेस्ट देता है। ये तो कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन मैंने कॉपर सल्फेट है इसके साथ में एक्सेस के अंदर पोटेशियम साइनाइड मिला दिया, तो ध्यान रखना साइनाइड होता है ना, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, कॉपर +2 को +1 में कन्वर्ट कर देता है कॉपर के केस में। तो यहां पे ये बनेगा K3CuCN4, ये बनेगा। अब यहां पर आपने H2S को डाला तो यहां पर ये टेस्ट नहीं देता है कि कॉपर सल्फाइड इसका टेस्ट नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा? परफेक्ट, ये परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है क्योंकि आगे डिसोसिएट नहीं होगा। इट मींस इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत ही लो है, फॉर्मेशन कांस्टेंट हाई है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट हाई है। ऐसी कैडमियम सल्फेट है, इसके अंदर आपने एक्सेस के अंदर पोटेशियम साइनाइड डाला तो यहां पर फॉर्मेशन होता है CN4, इसका फॉर्मेशन होगा। और यहां पर भी आपने H2S डाला तो यहां पर ये कैडमियम सल्फाइड है, इसका टेस्ट दे दिया। इसका मतलब ये इसके अंदर आप डालोगे H2S एक्वस सॉल्यूशन के अंदर तो ये आयनाइज हो रहा है किसके अंदर? एक्वस मीडियम में K+, कैडमियम +2 और 4Cn नेगेटिव, एक्वस मीडियम में इसके अंदर ये आयनाइज हो गया। किसमें? मेटल और कॉम्प्लेक्स आयन के जो मेटल और लिगेंड है आयनाइज हो गए। क्यों हो गए आयनाइज? क्योंकि फॉर्मेशन कांस्टेंट कम होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट हाई होता है। तो आयनाइज होकर अगर इसका कोई टेस्ट दे रहा है तो इसका मतलब वो क्या होगा? इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। देखो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, कॉम्प्लेक्स बना के दे रखा है फिर कोई रिएजेंट डालने पर टेस्ट नहीं दे रहा है, इसका मतलब परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है। और वो टेस्ट दे रहा है इसका मतलब इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स है। तो उतारो परफेक्ट और इम्परफेक्ट। अब पढ़ेंगे इसकी फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी, इसको उतारो। अब देखो फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसकी स्टेबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट डालते हैं? स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हो। पहला नेचर ऑफ मेटल, नेचर ऑफ मेटल है उसका नेचर। तो यहां पे आप लिख सकते हो स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आयनिक पोटेंशियल 5। मेटल के लिए क्या देखा जाता है? आयनिक पोटेंशियल, और जिसका आयनिक पोटेंशियल ज्यादा होता है उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी हाई होती है। देखो कैसे बेटा, आयनिक पोटेंशियल 5 होता है चार्ज अपॉन साइज। तो जिसकी चार्ज जितना ज्यादा होगा, चार्ज डेंसिटी साइज कम जितनी कम होगी वहां पर आयनिक पोटेंशियल ज्यादा होगा, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, वहां पर उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी हाई होगी। देखो जैसे मैंने लिखा CONS3 यहां पर लिखा 3+, और दूसरा CONS3 2+। तो यहां पर देखोगे लिगेंड तो सेम है लेकिन यहां पर मेटल है, वहां पर ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो आयनिक पोटेंशियल किसका ज्यादा है? कोबाल्ट +3 का। ऐसे डिफरेंट में भी चेक कर सकते हो साइज के बेसिस पे। तो जहां पर आयनिक पोटेंशियल जिस मेटल का ज्यादा होता है उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है। सेकेंड है नेचर ऑफ लिगेंड, लिगेंड की नेचर देखो कैसे इफेक्ट डालती है। बेटा एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, दूसरा वीक लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, स्प्लिटिंग ज्यादा होने पर क्या होता है? CFSC की नेगेटिव वैल्यू हाई आती है, और जिसके लिए CFSC की नेगेटिव वैल्यू हाई होती है उसकी स्टेबिलिटी भी हाई होती है। दोबारा से बोल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आर मोर स्टेबल देन कॉम्प्लेक्स ऑफ वीक फील्ड लिगेंड। लिखना, कॉम्प्लेक्स ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आर मोर स्टेबल देन कॉम्प्लेक्स ऑफ वीक फील्ड लिगेंड। ऐसा क्यों? इसका रीजन बताना। बिकॉज इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, रीजन लिखने, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मोर स्प्लिटिंग और हाई वैल्यू ऑफ CFSE is observed।
बेटा एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें वीक लिगेंड एक में स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग वाले की केस में क्या होगा, CFSE की हाई वैल्यू आएगी, और CFSE की हाई वैल्यू होती है उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। देखो जैसे मैंने यहां पर लिखा CONH3 2+, और दूसरा है COS2O6 2+। तो यहां पे देखो कोबाल्ट है वो तो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में, लिगेंड डिफर है, किसकी नेचर देखो, अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, वाटर वीक लिगेंड होगा, तो CFSE की वैल्यू किसमें ज्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग के केस में, और जहां पर CFSE की वैल्यू ज्यादा होती है वो कॉम्प्लेक्स कंपेरेटिव मोर स्टेबल होता है। उतार लिया, ओके उतारो पोच करके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग में है किलेशन। नेक्स्ट फैक्टर अफेक्टिंग है किलेशन। किलेशन याद करो, किलेशन किससे होता है, किलेट, किलेट मतलब मेटल को इंक्लूड करते हुए साइक्लिक रिंग, और इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं किलेटिंग कॉम्प्लेक्स, लिगेंड को किलेटिंग लिगेंड। और आपको पता है किलेटिंग कॉम्प्लेक्स होता है वो जनरली नॉर्मल कॉम्प्लेक्स की कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होते हैं, लेकिन कितने मेंबर रिंग में, 5 और 6 मेंबर। किलेटिंग क्या होता है ये बेटा लिगेंड में बताया था, किलेटिंग लिगेंड के अंदर पूरा डिटेल में बताया है। दोबारा से बोल रहा हूं, किलेट वर्ड का मतलब होता है साइक्लिक रिंग, मेटल को इंक्लूड करते हुए जब लिगेंड बाइडेंटेड और पॉलीडेंटेड जब साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको बोल देते हैं किलेटिक लिगेंड। कॉम्प्लेक्स होता है किलेटिंग कॉम्प्लेक्स, और किलेशन जहां पे होता है 5 और 6 मेंबर के केस में उनकी स्टेबिलिटी दूसरों से ज्यादा होगी, इस इफेक्ट का नाम होता है किलेटिंग इफेक्ट। देखो तो मैं ये लिख सकता हूं किलेटिंग कॉम्प्लेक्स, किलेटिंग कॉम्प्लेक्स आर मोर स्टेबल देन नॉर्मल कॉम्प्लेक्स, यानी जो मोनोडेंटेड वाले उनसे। आपको ये भी बताया हुआ है कि डेंसिटी जैसे जैसे इंक्रीज होती है उसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ती जाती है। और देखो जनरली 5 मेंबर्ड एंड 6 मेंबर्ड इंक्लूडिंग मेटल, जनरली 5 मेंबर्ड 6 मेंबर्ड complex have stability, जबकि बेटा 3 मेंबर 4 मेंबर इसमें तो स्टेन आने के कारण स्टेबल नहीं होते, तो कितना होगा 5 और 6 मेंबर। एक और बता दें, इन केस ऑफ सेचुरेशन, इन केस ऑफ सेचुरेशन, इन केस ऑफ सेचुरेशन 5 मेंबर मोर स्टेबल देन 6 मेंबर, ये स्टेबिलिटी है किसके केस में, सेचुरेशन। देखो एक तो इथाइलिन डाइएमीन है, फाइव मेंबर इंक्लूडिंग मेटल 1 2 3 4 5, प्रोपाइलिन डाइएमीन, यहां पे आप देखोगे तो यहां पर मेटल कितना, यहां पर देखो कितने मेंबर नहीं करा, 1 2 3 4 5 6, तो सेचुरेशन में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो उस केस में 5 मेंबर रिंग है, उसकी स्टेबिलिटी 6 मेंबर से ज्यादा होती है। बट इन केस ऑफ अनसेचुरेशन, सिक्स मेंबर्ड रिंग इज मोर स्टेबल देन 5 मेंबर्ड कॉम्प्लेक्स। जैसे ये है, एक तो इथाइलिन डाइएमीन ही ले लो, अगर इसकी कंपेयर कर रहे हैं अपन एसी के साथ में, एसी है एसिटिलिन एसिटेनेटो, सॉरी एसिटिल एसिटेनेटो, देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहां पे कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ये 6। तो किलेटिंग कॉम्प्लेक्स है वो नॉर्मल से ज्यादा स्टेबल होते हैं, हालांकि इसमें साइनाइड का एक एक्सेप्शन होता है कि साइनो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो जनरली इनसे भी ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना, किलेटिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं वो नॉर्मल कॉम्प्लेक्स की कंपैरिजन में मोर स्टेबल होते हैं,
और इसको क्लेटिंग इफेक्ट बोला जाता है, जिसको अपन क्लेटिंग लिगेंड के अंदर पढ़ चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ ध्यान रखना है 5 और 6 मेंबर रिंग की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, सेचुरेशन में 5 और अनसेचुरेशन में 6। उतारिए इसको।